कीबोर्ड का स्पेशल की बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि स्पेशल की के माध्यम से आप किसी प्रकार के काम को या तो फास्ट कर सकते हैं या फिर स्मार्ट कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं सुजीत तो फिर से आपके लिए लेके आए हुए कीबोर्ड का एक बेस्ट ट्यूटोरियल जहां पे हम आपको बताएंगे कि कीबोर्ड में स्पेशल की क्या है, स्पेशल की का काम किस प्रकार से, आखिर ये जो आप देखते होइएगा जो स्क्रॉल की होता है, उसके बाद पुश ब्रेक होता है, उसके बाद देन प्रिंट स्क्रीन होता है। इस प्रकार के बहुत ऐसे जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में की रहता है, उस की का काम क्या है। इससे पहले आप यही सोचते होइएगा कि इसका काम क्या है। आखिर इसका काम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है जो आप इससे पहले नहीं जानते होइएगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से नॉलेज हो जाएगा। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और डिजिटल नॉलेज से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी हम आपको देते रहते हैं, साथ में सोशल मीडिया से भी संबंधित। तो सबसे पहले हम जैसा कि यहाँ पे हम आपको बता दें, ये की हो गया, ठीक है, ये की हो गया। की में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है नमलॉक हो गया, प्यूस हो गया, स्क्रॉल हो गया, उसके बाद इंसर्ट हो गया, होम हो गया, पेज ब्रेक हो गया, डिलीट हो गया, एंड हो गया। इसमें से हो सकता है कि आप कुछ ऑप्शन जानते होइएगा, बट ये गारंटी देते हैं कि पूरा का पूरा ऑप्शन के बारे में आप नहीं जानते होइएगा क्योंकि इसका इतना ही बेस्ट मज़ेदार यूज है जो आप सीख जाइएगा तो बोलिएगा कि हाँ कितना बेस्ट मज़ेदार यहाँ पे है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले एस्केप की के बारे में। एस्केप की क्या होता है, तो ये जो एस्केप की है इसको ESC की भी बोला जाता है। ये एस्केप की आपके कीबोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा ESC, ठीक है, इसका मतलब हो गया एस्केप की। देखिए वर्तमान समय में जो भी खुले हुए प्रोग्राम है उसको क्लोज करने के लिए, एस्केप करने के लिए, हटाने के लिए यहाँ पे है जो ESC की का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ये ESC की का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, चलिए हम लोग जान जाते हैं। कि ESC के बारे में हम लोग जानने के लिए जस्ट लाइक यहाँ पे हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ESC के प्रेस करेंगे हट जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक किए और ESC का हम प्रेस करेंगे हट जाएगा। यहाँ पे है डायलॉग बॉक्स, हट जाएगा। तो बोले तो डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए यहाँ पे ESC का इस्तेमाल किया जाता है। आप यदि टैली सीखे होइएगा तो उसमें 100% आप है जो ESC का उपयोग किए होइएगा क्योंकि ESC से ही टैली में बैक होता है, ठीक है। तो आप टैली यूज किए हैं कि नहीं किए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आई मीन टैली सीखे हैं कि नहीं। वैसे इस चैनल पे भी हम आपको टैली के बारे में वीडियो बना चुके हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ESC एस्केप की के बारे में। उसके बाद स्क्रॉल की। स्क्रॉल की क्या है, तो स्क्रॉल की जो होता है आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप आपका जो की है, की में है जो इस प्रकार से ये की दिया होगा, 4 की, एक ऊपर है, लेफ्ट है, राइट है, बटन है, 4 की यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो इसका आखिर इस्तेमाल क्या है, तो इसके अंतर्गत ऐसे बटन आते हैं जिसमें जो तीर के तरह नीचे ऊपर दाएं बाएं ये रहता है, ठीक है। इससे स्क्रॉलिंग होता है। आखिर स्क्रॉलिंग किस प्रकार से होता है चलिए हम लोग जान जाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे बाय द वे हम काम करेंगे, किसी भी डेटा पे हम काम करेंगे, ठीक है, ये काम कर रहे हैं और इसको ऊपर नीचे आप स्क्रॉल भी ऐसे भी कर सकते हैं या ऊपर नीचे यहाँ इससे भी कर सकते हैं। दायां बायां ऊपर नीचा आपके ये 4 बटन है जिससे हो जाएगा। या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक हम कुछ ले लेते हैं इज इक्वल टू रैंड और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से आप पैराग्राफ ले सकते हैं। अब ये कर्सर यहाँ पे है तो आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। जो आपका जो स्क्रॉल की है बोले तो 4 की है, तो यहाँ से ऊपर नीचे दाएं बाएं। वैसे आप गेमिंग अगर करते होइएगा तो आप स्क्रॉल की का यूज जरूर किए होइएगा। वैसे आप गेमिंग करते हैं कि नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम यहाँ से हम ऊपर नीचे दाएं बाएं इस प्रकार से करते हैं। तो स्क्रॉल की के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्क्रॉल हो, और उसके बाद जो एक होता है स्क्रॉल लॉक होता है। यदि आप स्क्रॉल लॉक कर देते हैं तो आपका स्क्रॉलिंग है जो काम नहीं करता है। तो हो सकता है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में स्क्रॉल लॉक बटन दबा गया होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर में जो स्क्रॉल की काम नहीं करता होगा, तो जाके आप स्क्रॉल की का इस्तेमाल कीजिएगा लॉक को अनलॉक करके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझ जाते हैं नंबर लॉक। जस्ट लाइक आपका जो कंप्यूटर है बोले तो लैपटॉप है या उसमें की है लगा हुआ, उसमें आपके पास नंबरिंग की एक होगा,
क्या होगा, नंबरिंग की। जो नंबरिंग की है उसमें आपको ये कोना पे एक दिखाई देता होगा नंबर लॉक, एक बटन भी दिखाई, हो सकता है बटन नहीं हो बट अलग से एक्सटर्नल कीबोर्ड हो तो अधिकांश में रहता है। तो और लैपटॉप है तो उसमें तो अधिकांश में नहीं ही रहता है। तो यहाँ ये जो नंबर लॉक है, इससे यदि आप नंबर लॉक कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें जो ऊपर देखिए यहाँ पे तीर है, स्क्रॉल की का ये काम करने लगता है। ठीक है, स्क्रॉल की, उसके बाद ये पेज डाउन पेज अप, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा काम यहाँ पे करने लगता है। तो यदि आपके जो कंप्यूटर में है जो या आपका लैपटॉप है तो उसमें है जो नंबर लॉक कर दिए हुए है, तो ये बटन जो पहले से काम कर रहा है वो नहीं करेगा, बोले तो नंबरिंग नहीं काम करेगा, उसके अलावा जो लिखा हुआ है वो सारे चीज़ यहाँ पे काम करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा स्क्रॉल की, जस्ट लाइक हम यहाँ पे समझ जाते हैं जैसे कि हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, वैसे मेरे पास कीबोर्ड है तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, नंबर लॉक यहाँ है, इससे हम करके दिखाते हैं टाइपिंग। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइप अभी नहीं हो रहा है क्योंकि नंबर लॉक लग चुका है। देखिए नंबर लॉक लग चुका है, अब इसको हम ऊपर नीचे जा रहा है, देखिए इससे ऊपर जाएगा, हम 8 बटन यहाँ पे प्रेस कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, फिर 2 से नीचे आ रहा है, 6 से लेफ्ट में राइट में जा रहा है, 4 से लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से नंबरिंग को यूज करना चाहते हैं, कैप्स लॉक का एक बार प्रेस कर दिए, आप यहाँ पे हम जो बटन लिखेंगे, जो की का इस्तेमाल करेंगे 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से ये काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो नंबर लॉक है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आप नंबरिंग जो की, अब ऐसा नहीं कि आप नंबर लॉक यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ का जो है आपका ये वाला है कि ये काम नहीं, ये काम करेगा आपका। ठीक है, यदि नंबर लॉक आप कर भी देते हैं फिर भी आपका ये है जो आपका अल्फा न्यूमेरिकल की है ये सब काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे समझ गए नंबर लॉक के बारे में। अब समझ जाते हैं पाउच ब्रेक। पाउच ब्रेक क्या होता है, तो विंडोज़ के साथ पाउच ब्रेक करने से सिस्टम का इंफॉर्मेशन आ जाता है। सिस्टम का इंफॉर्मेशन क्या आता है, जस्ट लाइक आपका सिस्टम में कितना रैम है, कितना एसएसडी है, कितना हार्ड डिस्क है, कौन सा जनरेशन, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन देखने के लिए विंडोज़ के साथ पॉज ऑप्शन का यूज कीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, यहाँ पे चले आए, आने के बाद वैसे तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, यहाँ कंप्यूटर सिस्टम में आप चले आइएगा डेस्कटॉप पे, बाय द वे यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सिस्टम वगैरह के बारे में आप देखते हैं, या फिर यहाँ नहीं है तो यहाँ पे ये दिस पीसी पे आते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ पे देखते हैं, इसके बारे में हम अबाउट यहाँ पे जान जाते हैं। ठीक है, ये अबाउट आ गया, बट इसी को लाना हो तो आपको विंडोज़ के साथ ये पाउच कौन सा ऑप्शन, पाउच ब्रेक ऑप्शन का यूज कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए इसमें स्टोरेज कितना है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका ग्राफिक्स कार्ड कितना है, देखिए ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड वैसे है नहीं, फिर भी हम इस पर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, बेस्ट हो रहा है, थैंक्स। अब इसके बाद क्या है, यहाँ 8 GB रैम लगा हुआ है, प्रोसेसर है 11th जनरेशन i3 है। हम वीडियो एडिटिंग इसी पे कर रहे हैं, ग्राफिक्स बोले तो ग्राफिक्स कम है आप देख रहे हैं, फिर भी हम इस पे एडोब प्रीमियम प्रो हम यहाँ पे चलाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जनरेशन के बारे में क्या है, ठीक है, ये सभी के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉज ब्रेक ऑप्शन क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिलीट की के बारे में। आखिर डिलीट की क्या है, डिलीट की बात करते हैं उसके साथ साथ हम लोग बैक स्पेस के बारे में भी समझ जाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिलीट की, जैसा कि आप समझ में आपको आ रहा है, डिलीट करने के लिए डिलीट की का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं आपको डिलीट लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं आपको डेल लिखा हुआ दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि डेल और डिलीट दोनों एक ही काम के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे जान जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लाइन ले लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर आप डिलीट बटन, यहाँ पे बाय द वे मेरा कर्सर है, यहाँ से अगर आप डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके दायां साइड के डिलीट होगा। अगर बैक स्पेस कीजिएगा तो बाया साइड का हो गया डिलीट। तो बोले तो आपको यहाँ पे डिलीट और बैक स्पेस में तो समझ में आ गया होगा कि डिलीट से दाया साइड का होगा और उसके बाद बैक स्पेस से बाया साइड का। बट हम यहाँ पे कुछ समझ जाते हैं, कुछ यदि आप फोल्डर वगैरह बनाते हैं, बाय द वे हम डेस्कटॉप ही सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पिक्चर, ये पिक्चर आ गया, पिक्चर भी नहीं है,
चलिए ये पिक्चर आ गया। अब यहाँ से इसको अगर हमको डिलीट करना है इसको, तो हम इस पर क्लिक करके डिलीट बटन को प्रेस कर सकते हैं, आसानी से डिलीट हो जाएगा। तो अब किसी प्रकार के फोल्डर वगैरह को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। वैसे आप डिलीट करने के बाद आपका रिसाइकल बिन में चला जाएगा, जहाँ से आप फिर से उसको वापस ला सकते हैं। तो हम इसको डिलीट भी कर दिए, फिर से वापस ले आएंगे। वैसे ये प्रैक्टिस के लिए ये फोटोशॉप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिलीट की का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं होम की, इंड की, अप की और डाउन की, इस सभी के बारे में। क्या क्या? होम, इंड और अप। देखिए होम की का इस्तेमाल होता है किसी भी कर्सर के शुरू में कर्सर लाने के लिए। इंड की का इस्तेमाल होता है किसी भी जो लाइन के इंड में कर्सर के लाने के लिए। पेज अप से होता है कि से पेज के ऊपर ले जाने के लिए, पेज डाउन से नीचे होता है। चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आखिर काम करता है। वैसे हम यहाँ पे MS वर्ड में बताते हैं, आप नोटपैड वगैरह कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्ड पैड ओपन। जैसे यहाँ पे ये है, बाय द वे यहाँ पे कुछ हम लिख रहे हैं, कैन हो गया, ठीक है। तो कैन के जगह पे हमको अगर मे लिखना है तो मे लिख दिए। आप शुरू में ले जाना है कर्सर तो आप होम की, आपके बटन में यहाँ पे होम की लिखाया हुआ है इंड के ऊपर, और यहाँ से होम की पे आ गए। बट यहाँ हम अगर कुछ सही कर दिए और सही करने के बाद हमको लास्ट में जाना है तो हमको उस वक्त क्या प्रेस करना होगा, तो यहाँ पे इंड की का इस्तेमाल करना होगा। जब हम इंड की करेंगे तो अंत में, और जो होम करेंगे तो शुरू में। अब यहाँ पे पेज अप पेज डाउन, तो पेज अप से ऊपर जाएगा और पेज डाउन से नीचे होगा। देखिए इसमें पैराग्राफ नहीं जाता है, डायरेक्ट पेज ही जाता है, ठीक है। तो पेज अप पेज डाउन से आपको समझ में आ गया कि पेज को ऊपर ले जाने के लिए और नीचे ले जाने के लिए हम लोग पेज अप और पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग समझ जाते हैं प्रिंट स्क्रीन। ये तो बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। प्रिंट स्क्रीन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो प्रिंट स्क्रीन, कहीं पे हमको स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम जाके यहीं से काम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दो तरीका से होता है। डायरेक्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो विंडोज़ के साथ प्रेस कीजिए, या फिर आपको उसको अगर रखना हो बोले तो जब जैसे कॉपी के रूप में उसको रखना हो तो प्रिंट स्क्रीन सीधा डायरेक्ट प्रेस कीजिए। तो जैसा कि ऑप्शन है यहाँ पे हम विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस किए तो ये इसका स्क्रीनशॉट हो चुका है। अब इसको हम जाके यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट फाइल है, यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ से इसको हमको जिसमें ओपन करके देखना है देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ये सारा का सारा यहाँ पे स्क्रीनशॉट है लगा हुआ, ये है अभी जो स्क्रीनशॉट मारे हैं वो ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बट हम ऐसे नहीं करते, तो कैसे करते चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। जस्ट लाइक हम बाय द वे इसको अगर लेना है, ठीक है, या फिर आपको यही को इसी को लेना है तो प्रिंट स्क्रीन डायरेक्ट प्रेस किए, ठीक है, और यहाँ पे आके हम कंट्रोल भी कर दिए। बोले तो हम प्रिंट स्क्रीन जो लेते हैं डायरेक्ट वो कॉपी के रूप में आ जाता है, और उसको कंट्रोल भी से हम पेस्ट करके कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंट स्क्रीन का उपयोग क्यों किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कैप्स लॉक के बारे में। कैप्स लॉक के बारे में तो आप जरूर जानते हो, ये कैप्स लॉक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो कैपिटल से स्मॉल या स्मॉल से कैपिटल में ले जाने के लिए। जस्ट लाइक हम चलिए एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, स्मॉल में लिखा रहा है बट कैप्स लॉक को प्रेस कर दिया, कैपिटल में लिखाने लगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो कैप्स लॉक का इस्तेमाल कैपिटल से स्मॉल या स्मॉल से कैपिटल के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टैब का। देखिए टैब का इस्तेमाल वैसे मूव कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है, या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, या आप किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते हैं, या फिर डाटा एंट्री करते हैं, या फिर आप कहीं पे भी यूज करते हैं तो यहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यदि आप एक बार टैब का अगर प्रेस करते हैं तो आप 5 बार स्पेस जो दबाइएगा उतना काम करेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। तो इसके लिए आप एक्सेल में भी जा सकते हैं, या हम यहाँ पे है एक बार है कैप्स लॉक प्रेस किए तो 5 बार ये आ गया, फिर एक बार किए 5 बार आएगा। बोले तो 1 2 3 4 5 बार हम जो स्पेस की को प्रेस करेंगे जितना वो जगह जाएगा ना उतना ये एक ही बार में चला जाता है। साथ ही यदि आप एक्सेल वगैरह में काम करते हैं, जस्ट लाइक हम आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पे काम के कुछ भी डाटा लिखे, टैब मारे फिर इंटर मारे नीचे आ गए, फिर टैब मारे इंटर मारे नीचे आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से डाटा एंट्री के लिए भी यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे आप टैब का इस्तेमाल
कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटर की। इंटर की के बारे में तो आप लोग जानते होगा, जस्ट लाइक पैराग्राफ चेंज करने के लिए इंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप काम कर रहे हैं, पैराग्राफ को चेंज करना हो तो इंटर की का इस्तेमाल कीजिएगा। जस्ट लाइक हम लोग समझ जाते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे चले आए। अब इसके बाद हम आते हैं और ये टाइप कर रहा है MS वर्ड में, कुछ भी टाइप कर रहा है और इंटर की से नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको इंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे कंट्रोल, उसके बाद विंडोज, अल्ट एंड शिफ्ट, इस सब का उपयोग अलग अलग तरीक़ा से शॉर्टकट काम करने के लिए किया जाता है। हर जगह अलग अलग तरीक़ा से, जैसे कंट्रोल के साथ A से ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल के साथ C से कॉपी, V से पेस्ट, अल्ट के साथ A4 से शट डाउन। तो ये सब अलग अलग इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ा से किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया जो किस प्रकार से किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको 100 में 100% समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे या फिर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।